अत्यंत कोपा। दूसरी चीज मनुष्य की जिंदगी को नरक बनाती है, उसका नाम है कटुकाचा वाणी। जिसकी वाणी बहुत कड़वी है, जो हमेशा कड़वा बोलता है, कभी प्रेम से बोलता ही नहीं। जिसका वाणी बहुत तीखी रहती है। कम बोला करो, धीरे बोला करो, और जिनके साथ में अधिक समय रहते हो उनसे तो बहुत कम बोला करो। उनसे ज़्यादा बोलने से वो ढीठ हो जाते हैं, उनका भय खत्म हो जाता है, फिर वे तुमको गप्पूनाथ समझते हैं, फिर वे तुम्हारा दबाव प्रभाव नहीं मानते। इनसे उनसे बात कम करो, अपनी वाइफ से बात कम किया करो, बस उसकी बात सुन लिया करो। जब कुछ कहती हो मुस्कुरा दो, ठीक। ज़्यादा बोलोगे वाइफ समझ जाएगी गप्पूनाथ है, बोलता रहता फालतू। अपने पति से भी बहुत ज़्यादा मत बोला करो, पति को टेंशन हो जाती है। जो स्त्रियां पति से ज़्यादा बात करती हैं तो ऐसी ऐसी बात कह देती हैं कि पति घायल हो जाता है अंदर से। कम बोलो, क्या बोलना है, साथ में ही तो रहते हैं। हमारे साथ में वो संत रहता है, खड़े हो जाओ। जब यात्रा करता हूँ ये मेरे साथ रहता है, और प्रवचन करता हूँ तो साथ में बैठते हैं। पर हम ये दोनों महीने में एक बार बोल लेते हैं। वैसे हमको देख लेता, हम इसको देख लेते, हम समझ जाते खतरा है, शांत रहो। कुछ जरूरत ही नहीं बात करने की ज़्यादा। हम झट से पीछे जाकर सो जाते हैं गाड़ी में, चुपचाप चलाता रहता है। बस इतना काम करता हूँ। जब मैं चना चबाता हूँ तो इसको एक मुट्ठी दे देता हूँ कि लो चबा लो, ले लेता है। गाड़ी में 6 डब्बा रहते मेरे पास, एक में चना रहता है, दूसरे में पिस्ता रहता है, तीसरे में काजू, और चौथे में भाग्य फूट गई क्या, खाली डब्बा भी रखा। तो ऐसे थोड़ा निकाल कर दे देता। एक डब्बे में ताल मखाना भी रहता, भुना हुआ। स्पेशली कुछ नहीं, जो भक्त ला देता उसी में भर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। जब यात्रा करता हूँ तो झट खा लेता हूँ। बस एक चम्मच खाओ, आगे बढ़ो, उसको खिला देता हूँ। अधिक बात करने से भी आपकी एनर्जी छीड़ होती है। अधिक बात करने से शांति भंग होती है। बहुत बोलने से आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। इसलिए थोड़ी देर शांत भी बैठो, प्रसन्न बैठो। चेहरा उदास ना हो, मन निराश ना हो, हृदय हताश ना हो, एनर्जी ह्रास ना हो, तब घर का विकास होता है। और मंद मंद मुस्कान मुखमंडल पर हमेशा बनाए रखो। घर के लोग तुमको देखें तो उनको लगना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे सास ससुर, हमारी बहू बहुत खुश हैं, सुखी हैं, प्रसन्न हैं। इसलिए मंद मंद मुस्काता हुआ चेहरा रखो। मैं अपने गुरु के पास बैठता हूँ, ऐसे उनको देखता हूँ और मंद मंद मुस्काता हूँ, तो मेरा गुरु भी मुस्का देता है। तो मैं ऐसे ढंग से फिर मुस्करा कर हंसता हूँ, तो मेरा गुरु मुंह में कपड़ा लगा के हंसता है, वो शर्मा जाता है। गुरु को आनंदित कर देना चाहिए। पूरे घर के लोगों को खुश करने की ठेकेदारी लो, सबको खुश रखो, सबका ख्याल रखो। आज हमारे पास में ठाकुर राम अनेक सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सोनी देवी, खड़ी हो जा बेटी, ये मुख्य आयोजिका है। इन्हीं की श्रद्धा से, इनकी आस्था से ये समागम हो रहा है। इनको ताली बजा के सम्मान करो। उधर मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। इनका संकल्प था गुरु जी को लाना है। भले ही भोजन एक टाइम करेंगे हम लोग, एक एक पैसा इकट्ठा करके लाएंगे। फिर साईं बाबा के मंदिर वाले भी सहयोग में लग गए तो थोड़ा आसान हो गया। लेकिन इस बेटी का दृढ़ संकल्प था
तो आज वो काजू और वो पिंड खजूर जैसा कुछ लेकर गई। 11 बजे बहुत देर इंतजार किया, देर में निकला, फिर दिया। तो हमने कहा अरे ना लाते तो भी ठीक था, क्योंकि और लोग लाए थे, उससे काम चल जाएगा। बोले नहीं, आपके लिए हम लाए, खा लेना। ये जितने भक्त बैठे हैं, जब मैंने संन्यास लिया तो मेरी माँ कहती थी जब पर्व त्योहार होता है, होली दिवाली, तब मुझे थोड़ा दुख होता है कि तुमको पकवान खाने को मिला कि नहीं मिला। तो हमने कहा तुम्हारा होली दिवाली साल में एक बार होता है, और हमारा तो रोजे होली दिवाली है, रोज पकवान खाते हैं। रोज हमारे लिए भक्त लोग लाते हैं और बढ़िया फल लाते हैं, अंगूर लाते, मीठा लाते, नमकीन लाते, कोई सोन पापड़ी भी लाता है, कोई छुहारा लाता है, कोई सब ड्राई फ्रूट लाता है कि गुरु जी को खिला देंगे। वास्तव में वो व्यक्ति कितना किस्मत वाला है जिसकी करोड़ों लोग फिक्र करते हो, जिसकी व्यवस्था करोड़ों लोग करते हो, जिसके लिए 35 करोड़ लोग उसकी वाणी सुन करके शुभकामना करते हो। उन व्यक्तियों में से मैं एक व्यक्ति हूं, करोड़ों लोग मेरे लिए शुभकामना रखते हैं। जब जिंदगी स्वार्थ और मोह के कीचड़ से तुम बाहर निकाल लेते हो, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए जिंदगी जीना प्रारंभ कर देते हो और सभी के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देते हो, तो ये पूरी दुनिया तुम्हारी फिक्र में लग जाती है। उसी समय तुम इस जगत के कल्याण करने वाले एक महान संत बन जाते हो, महान संत बन जाते हो। मैं एक दिन भोजन कर रहा था, माता जी को बुलाया कि देख लो आकर। देखा तो बोले ऐसा तो हम घर में नहीं खिला पाते। हमने कहा फिर दुखी क्यों होते, हंसती रहो, जाओ आनंद करो। दुख क्या होना है? साधु होने के बाद जितना सुख मिल सकता उतना कहीं मिलने वाला नहीं। क्यों? ठीक से साधु बन जाओ, बहुत सुख मिलेगा, और ठीक से भक्त बन जाओ, ठीक से सत्संगी बन जाओ, ठीक से गुरु के प्रेमी बन जाओ और प्रवचन सुनते रहो। उस भक्त को, उस गृहस्थ को भी बहुत सुख मिलेगा। अभी एक माता जी यहाँ आई थी, बता रही थी कि भोजन बनाती हूँ तो किचन में भी आपका प्रवचन लगा लेती। बनारस की श्रीमती खुशबू देवी बता रही थी, हमेशा प्रवचन सुनती हूँ, भोजन बनाते हुए भी तुम हंसते हो गुरुदेव तो मैं हंस देती हूँ। तो घर के लोग कहते हैं अकेले हंसती है, खीखी खीखी क्यों हंसती है? तो मैं तो आपके हंसी में हंसती हूँ। वो आई है बेटी यहाँ खड़ी होकर दर्शन, भाई बहन दोनों आए। ये श्रद्धा, वास्तव में इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी का मिलना बहुत कठिन है। और हंसी खुशी जहां से मिलती है उस सेंटर का नाम सत्संग है। इसलिए सत्संग से जुड़ना चाहिए ताकि आपकी खुशियां सदैव बनी रहें और आपकी जिंदगी फूल जैसी खिली रहे।